मॉर्गाना को खुश करने के लिए बेंजामिन ने सचमुच उस लड़की को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जबकि वह 3 महीने की गर्भवती थी। इस हादसे में उसका तुरंत गर्भपात हो गया। लेकिन जब लड़की अस्पताल में होश में आई तो उसने देखा कि बेंजामिन को उसके गर्भपात की जरा भी चिंता नहीं थी। वह तो उसके बगल में सो रही मॉर्गाना की देखभाल में लगा हुआ था और यह तक सोच रहा था कि कहीं लड़की के जागने से मॉर्गाना की नींद न खराब हो जाए। उसी क्षण लड़की को समझ आ गया कि बेंजामिन का दिल पूरी तरह बदल चुका है। उसे याद आया कि कभी बेंजामिन ने उससे शादी करने के लिए मूसलाधार बारिश में 3 दिन और 3 रात तक घुटनों के बल बैठकर उसका इंतजार किया था। वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था, तभी जाकर उसके पिता ने शादी की अनुमति दी थी। उसने लड़की की सुरक्षा के लिए 999 मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर उसके लिए 6ठा सुरक्षा ताबीज भी प्राप्त किया था। लेकिन जब लड़की 3 महीने की गर्भवती थी तब बेंजामिन का अपनी घर की नैनी मॉर्गाना के साथ अवैध संबंध बन गया। लड़की के दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी भावनाएं बाकी थी, इसलिए उसने उसे 6 मौके देने का फैसला किया। उसने तय किया कि जब सभी सुरक्षा ताबीज जल जाएंगे तब वह हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी। उसने तुरंत एक ताबीज जला दिया। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसने बेंजामिन और मॉर्गाना को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा। इतना ही नहीं, मॉर्गाना के गले में वही मोतियों का हार था जो उसकी माँ की आखिरी निशानी था। लड़की ने गुस्से में मॉर्गाना से सवाल किया, लेकिन बेंजामिन ने कहा कि वह हार उसने खुद मॉर्गाना को दिया है। उसने लापरवाही से कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद दूंगा, वैसे भी इसकी कोई खास कीमत नहीं है। लेकिन लड़की को वही हार चाहिए था। तभी मॉर्गाना ने जानबूझकर हार तोड़ दिया। लड़की घबरा गई और फर्श पर घुटनों के बल बैठकर एक एक मोती उठाने लगी। मॉर्गाना ने दिखावटी अंदाज में कहा कि वह माफी के तौर पर नौकरी छोड़ देगी। ये सुनकर बेंजामिन ने लड़की को जोर से खींचा और सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसका उद्देश्य था कि लड़की घायल हो जाए ताकि मॉर्गाना घर में रहकर उसकी देखभाल कर सके। मॉर्गाना ने यह पूरा दृश्य देखा और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। लड़की अपने बच्चे को बचाने की भीख मांगती रही, लेकिन बेंजामिन ने कहा, हम आगे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। जब लड़की अस्पताल में जागी तो बेंजामिन ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि शोर से मॉर्गाना की नींद खराब हो सकती थी। मॉर्गाना के जागने के बाद उसने चालाकी से लड़की से अपने लिए कुकीज बनाने की मांग की। लड़की ने गुस्से से कहा कि उसका अभी अभी गर्भपात हुआ है, लेकिन बेंजामिन को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर उसने कुकीज नहीं बनाई तो वह उसकी माँ की निशानी को समुद्र में फेंक देगा। मजबूर होकर लड़की को मानना पड़ा। बेंजामिन और मॉर्गाना अपनी चाल सफल होने पर खुशी से जश्न मनाने लगे। अपनी माँ की निशानी वापस पाने के लिए लड़की अपने घायल शरीर को घसीटते हुए घर लौटने लगी। लेकिन जैसे ही वह वार्ड से बाहर निकली, एक नर्स ने उसे रोक लिया और बताया कि उसकी 3 पसलियां टूट चुकी हैं और उसे बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसका खड़ा न हो पाना केवल गर्भपात की वजह से नहीं, बल्कि उसकी टूटी हुई पसलियों की वजह से भी था। उधर बेंजामिन मॉर्गाना को बाहों में लिए उसे जल्दी चलने के लिए कह रहा था। नर्स के सहारे लड़की किसी तरह कार तक पहुंची। घर पहुंचकर उसने बड़ी मुश्किल से कुकीज बनाई, लेकिन गलती से वे गिरकर टूट गई और उसका शरीर जवाब दे गया। वह फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन बेंजामिन ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। वह उसके ऊपर से कदम रखकर दूसरी प्लेट में रखी कुकीज उठाकर ले गया। जब लड़की फिर अस्पताल पहुंची तो उसकी मुलाकात एक दयालु डॉक्टर से हुई। डॉक्टर ने पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है, लेकिन लड़की अभी भी अपनी माँ की सभी निशानियां वापस पाने को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने फिलहाल मदद लेने से मना कर दिया। उसने हिम्मत जुटाकर डॉक्टर से संपर्क जानकारी मांगी, लेकिन डॉक्टर बिना कुछ कहे चला गया। उसे लगा कि डॉक्टर अब उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन उसी रात जब वह सो रही थी, किसी ने चुपके से उसके पास एक पर्ची छोड़ दी। वह जाग गई और यह देखकर बहुत भावुक हो गई। कुछ दिनों बाद उसने आखिरकार सभी मोती इकट्ठे कर ली। उसे लगा कि अब वह बेंजामिन को छोड़ सकती है। उसने बाकी सभी सुरक्षा ताबीज जला दिए और घर छोड़ने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, बेंजामिन ने उसका पीछा किया और बताया कि उसकी दादी की हालत बेहद गंभीर है।